बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम अरबी के अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इसमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं और उनकी कितनी आवाज़ें होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में अंग्रेज़ी में भी पढ़ेंगे और साथ साथ उर्दू में भी पढ़ेंगे ताकि हमारी ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मुफीद साबित हो। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। अल्फ़ाबेट सेट ऑफ ग्राफ्स आर करैक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। हरूफ तहज्जी ग्राफ्स या हरूफ का मजमुआ ज़ुबान की सोतियाती साख्त को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट ग्राफ्स होते हैं या हरूफ का मजमुआ होता है, वो किसी भी ज़ुबान की जो आवाज़ होती है, आवाज़ की साख्त को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हम बोलते कैसे हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है, ठीक है। The Arabic alphabet or Arabic abjad is the Arabic script as it is codified for writing Arabic. It is written from right to left in a cursive style and includes 28 letters. अरबी हरूफ तहज्जी या अरबी अबजद अरबी रस्मुल ख़त है क्योंकि ये अरबी लिखने के लिए कोडिफाइड है। ये दाएं से बाएं जुड़े हुए हरूफ में लिखा गया है और इसमें 28 हरूफ शामिल हैं। देयर आर 28 लेटर्स इन अरबिक लैंग्वेज इन अरबिक अल्फ़ाबेट एंड दीज आर रिटन फ्राम राइट टू लेफ़्ट साइड। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास अरबी के हरूफ तहज्जी हैं, जैसे उर्दू ज़ुबान हम राइट टू लेफ़्ट यानी दाएं से बाएं जानिब लिखते हैं, इसी तरह अरबी ज़ुबान भी दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये कोडिफाइड हैं, ये कर्सिव स्टाइल में है। जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं तो लेटर्स जो होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग ही लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ पाकिस्तान, तो इसमें PAKISTAN लिखे तो ये साथ साथ गए हैं, लेकिन ये साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, इनकी शक्लें नहीं तब्दील होती। और अरबी और उर्दू के जितने भी लेटर हैं, जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, कर्सिव स्टाइल में होते हैं। इनकी आधी शक्लें होती हैं, पूरी शक्लें होती हैं। इसी तरह से अरबी ज़ुबान में 28 हरूफ शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ टीचर्स भी कंफ्यूज होंगे ये वीडियो देखकर कि 28 होते हैं, 29 होते हैं या फिर 30 होते हैं। तो इस सब की वजाहत भी हम वीडियो में साथ साथ करते जाएंगे कि कौन सी बात दुरुस्त है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जब हमने ज़ुबान सीखनी होती है, कोई भी हमने कोई भी, वो उर्दू की हो, वो अरबी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी हो, तो देयर आर 3 थिंग्स अबाउट लेटर्स। द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द लेटर्स नेम, हाउ डू यू राइट द लेटर, हाउ डू यू प्रोनाउंस द लेटर। नाम, शक्ल, आवाज़। यानी सबसे पहले हमने देखना होता है कि इस हर्फ का नाम क्या है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है या जिसके बारे में अब पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात होती है हर्फ की शक्ल क्या है, यानी उस हर्फ की शक्ल कैसे होती है। तीसरी बात यह है हर्फ का तलफ़ुज़ कैसे करते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखना हो तो उसके हरूफ को सबसे पहले सीखते हैं और हर एक हरूफ को सीखने के लिए 3 बातों का जानना ज़रूरी होता है कि उस हर्फ का नाम क्या है, हर्फ की शक्ल क्या है और उस हर्फ को हम कैसे पढ़ते हैं, उसका तलफ़ुज़ कैसे होता है। The Arabic alphabet consists of 18 shapes that express 28 phonetic sounds. अब अरबी ज़ुबान के अंदर अरबी हरूफ तहज्जी 18 शक्लों पर मुश्तमिल है जो इजहार करती हैं 28 आवाज़ें। यानी अरबी हरूफ तहज्जी में टोटल कितनी शक्लें हैं, यानी ये कितनी शक्लों पर मुश्तमिल है ये हरूफ तहज्जी का सेट। इनके अंदर 18 शक्लें हैं टोटल जो इस्तेमाल हुई हैं और उन 18 शक्लों की 28 आवाज़ें हैं।
28 साउंड्स एंड 18 शेप्स। 18 शक्लें हैं जो कि 28 आवाज़ें बनाती हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबरिंग कर दी है। कुछ ब्लॉक्स में आपको नंबरिंग सेम नज़र आएगी, जैसे अलिफ के साथ ब्लॉक में रेड कलर में 1 लिखा है, बा ता सा, इन तीनों के साथ 2 लिखा हुआ है क्योंकि इन तीनों की शक्ल सेम है, एक जैसी है। ठीक है, आगे जीम हा खा, इन तीनों की शक्लें भी सेम है, इसलिए तीनों के साथ 3 लिख दिया। आगे है दाल जाल, दोनों की शक्लें सेम है, 4 नंबर आ गया। आगे रा जा पे 5 आ गया। सीन शीन 6, स्वाद जौद 7, तौ जौ 8, ऐन गैन 9, फा काफ फा 10 नंबर और काफ 11 नंबर। फिर अगला काफ 12, लाम 13, मीम 14, नून 15, हा 16, वा 17, छोटी या और बड़ी या, इन छोटी या और बड़ी या इन दोनों की जो साउंड होती है ना, इसको या ही बोलते हैं। तो यहाँ पे 18 हमारे पास क्या आ गई हैं, शक्लें आ गई हैं। ठीक है, 18 शेप्स हैं अरबिक अल्फ़ाबेट के अंदर, और यहाँ पे हमने देखना है कि ये 28 साउंड्स बना रही होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इसलिए कहते हैं कि अरबिक लैंग्वेज में 28 जो है वो टोटल लेटर हैं, टोटल जो हैं वो हर्फ हैं, क्योंकि एंड पे जो छोटी ये और बड़ी ये जो हम उर्दू में पढ़ते हैं, इन दोनों की साउंड एक जैसी होती है, या, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये 29 लेटर्स हैं। असल में ये 30 लिखे होते हैं, 30 होते हैं, लेकिन चूँकि दोनों या की साउंड सेम होती है, इसलिए हम इनको कह देते हैं कि ये 29 है। और फिर उसके बाद जो हमज़ा आता है, यहाँ पे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि हमज़ा नहीं लिखा हुआ। अब जो हमज़ा आ जाता है वो उसको एज अ करैक्टर ले लेते हैं कि उससे कोई वर्ड तो नहीं बनता, लेकिन वो उसके ऊपर और इस्तेमाल होता है। ठीक है, उन हरूफ के उन वर्ड्स के ऊपर, उन लफ्ज़ों के ऊपर इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको एज अ करैक्टर यहाँ पे लिया गया है। तो फिर कितने बच जाते हैं, टोटल 28 लेटर बच जाते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस बात की क्लियर समझ आ चुकी होगी। Connectors have 4 shapes. Number 1, independent, not connected to any other letter, initial. Number 2 पे है initial, connected to subsequent letter only. Number 3, medial, connected to the preceding and subsequent letters. Number 4, final, connected to the preceding letter only. कनेक्टर की 4 शक्लें हैं। आज़ाद नंबर 1 पे है, आज़ाद यानी किसी दूसरे हर्फ से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि ये एक ऐसा लेटर है जो बिल्कुल आज़ाद है और ये किसी भी दूसरे हर्फ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल अकेला है, और ये कनेक्टर की पहली शक्ल है। कनेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जोड़ना, तो कनेक्टर यानी वो हर्फ जो जुड़े हुए होते हैं। अब पहली शक्ल तो ये है कि वो किसी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ। अब इब्तदाई शक्ल है उसकी सिर्फ बाद के हर्फ से मुंसलिक, यानी बाद वाले, उसके बाद जो हर्फ आ रहा है उससे पहले आके उसके साथ ये जुड़ गया है। मिडल यानी दरमियान में साबका हरूफ से मुंसलिक और आखिरी हरूफ से मुंसलिक। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जुमला पूरा नहीं लिखा गया, सॉरी फॉर दिस, यानी मिडल दरमियान में जब कोई भी लेटर दरमियान में आ जाता है तो फिर उसके शुरू में भी कोई और लेटर जुड़ा होता है और उसके एंड पे भी कोई लेटर जुड़ा होता है। फाइनल चौथी शक्ल है इसकी, फाइनल यानी इख्तितामी जो शक्ल है सिर्फ पिछले हर्फ से जुड़ा हुआ है, यानी इससे पीछे कोई हर्फ आया हुआ है और ये उसके एंड पे आके जुड़ा हुआ है। अभी हम मिसाल के साथ इसको मज़ीद इलाबोरेट करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस तस्वीर में देखें। अब इब्तदाई शक्ल में हम देखते हैं कि बा शुरू में है, यानी इब्तदा में है, स्टार्ट में है,
उसके बाद हैंड बना हुआ, यानी इसके बाद कोई और लेटर आएगा या कोई और जितने मर्जी लेटर्स आ जाएं, जैसे तस्वीर में है बैतुना, घर, यानी कि यहाँ पे बना हुआ है तो बा शुरू में आ गया, बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो बाद में हैं, ठीक है। ये इसकी इब्तदाई शक्ल है। अब दरमियान में क्या है, दरमियान में ये देखें बा लिखा हुआ है, उसके दोनों साइड पे हाथ बने हुए हैं, यानी शुरू में भी कोई लेटर आएगा और एंड पे भी कोई आएगा। अब यहाँ पे देखिए किताबें बनी हुई हैं, किताबों की अलमारी है, मकतबा यानी जहाँ किताबें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे भी अब देख सकते हैं बा दरमियान में है, शुरू में भी लेटर्स हैं और एंड पे भी लेटर्स हैं। फाइनल शक्ल में देखते हैं कि फाइनल में जो बा है वो एंड पे आ रहा है और शुरू में हाथ बना हुआ है, क्योंकि शुरू में कोई और लेटर्स आएंगे और बा एंड पे आएगा, फाइनल पोजीशन पे आएगा। कुतुब, अब कुतुब में देखें काफ और ता जो है शुरू में आ गया और बा एंड पे आया है। इसी तरह से आज़ाद जो है, इसमें बा पूरे का पूरा है, बा जो हर्फ है, बा जो लेटर है वो पूरे का पूरा है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, ये इसकी आज़ाद शक्ल है, ये फ्री स्टाइल में है। हसूब, हसूब में देखें जो लैपटॉप बना हुआ है उसमें उसका नाम अरबी में हसूब है, तो जो बा है वो पूरे का पूरा जो है वो आया हुआ है, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है और ये इसकी आज़ाद शक्ल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कनेक्टर की 4 शक्लें हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं नॉन कनेक्टर की कितनी शेप्स होती हैं। नॉन कनेक्टर्स हैव 2 शेप्स, इंडिपेंडेंट, not connected to any other letter, final, connected to the preceding letter only। नॉन कनेक्टर की 2 शक्लें हैं। पहली शक्ल है आज़ाद, यानी किसी दूसरे ख़त से मुत्तसिल नहीं, ख़त से मुराद स्टूडेंट यहाँ पे लेटर हरफ को कहा गया है। आज़ाद शक्ल वो है किसी दूसरे ख़त से मुत्तसिल नहीं, जैसे कि कनेक्टर में भी एक शक्ल ऐसी थी जो कि आज़ाद थी और वो किसी से मुंसलिक नहीं था। हतमी सिर्फ पिछले ख़त से मुंसलिक है, यानी पिछले आने वाले जो इससे पिछला जो लेटर है, पिछला जो ख़त है, पिछला जो हर्फ है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है एंड पे आके। अब यहाँ पे इसकी मिसाल देख लेते हैं, नॉन कनेक्टर की मिसाल अलिफ़। अब स्टूडेंट देखें, या तो अलिफ़ अगर शुरू में आ रहा है तो वो अकेला ही होता है, वो आज़ाद होता है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी के साथ जुड़ा होता है तो वो एंड पे होता है, जैसे जा, जीम अलिफ जा, ठीक है, जा, ये नॉन कनेक्टर की मिसाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी और इसकी समझ भी आ गई होगी कि अरेबिक अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अरेबिक अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल कितने लेटर होते हैं और करैक्टर कौन से होते हैं और उनकी टोटल आवाज़ें कितनी होती हैं। टोटल आवाज़ें हमने देखा कि 28 होती हैं, 28 साउंड्स होती हैं, 18 शेप्स होते हैं, यानी 18 शक्लें होती हैं जो कि आपको अलग अलग नंबरिंग करके आपको बता दिया गया है। और उसके अलावा आपने देखा कि ये कनेक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन कनेक्टर्स होते हैं, यानी कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो जुड़े होते हैं, कुछ होते हैं जो जुड़े हुए नहीं होते, और उनके आगे से कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं ये भी आपको मिसालों के ज़रिए और तस्वीरों के ज़रिए समझा दिया गया है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई होगी। और अगर कहीं से समझ नहीं आती स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर विजिटिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब @educatedpakistan191।